अयोध्या पावन नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वही अयोध्या है जहाँ पे स्वयं ईश्वर प्रकट हुए थे। तो भगवान की प्राकट्य स्थली आज हम दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, भगवान की प्राकट्य स्थली दर्शन करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वही नगरी है जहाँ स्वयं ईश्वर प्रकट हुए थे। तो भगवान की प्राकट्य स्थली हम दर्शन करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कहाँ फ्री में रहेंगे, फ्री में खाएंगे और बिना किराया दिए हम यहाँ घूमें, वाहन से बिना किराया दिए हम यहाँ घूम सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अयोध्या किसी भी रेलवे स्टेशन से, मतलब किसी भी राज्य से आप अयोध्या आ सकते हैं। चेन्नई से, तमिलनाडु, रामेश्वरम, कोलकाता, उसके बाद मुंबई, गुजरात, कहीं से भी आप आ सकते हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन से आने के बाद, अयोध्या रेलवे स्टेशन पे आने के बाद आप कहाँ फ्री में खाएंगे उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। आप श्री राम जन्मभूमि के पास में ही स्थित है अबामा राम मंदिर, वहाँ फ्री में खाना खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, जो दूर से आते हैं जो लोग, उनके लिए। तो दोस्तों, आप वहाँ फ्री में भोजन कर सकते हैं दोपहर 11:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक। और दोस्तों, और एक जानकारी, आप रहेंगे कहाँ? श्री जानकी महल ट्रस्ट, श्री जानकी महल ट्रस्ट में आप रह सकते हैं फ्री में। वहाँ हॉल घर बनी हुई है और आप रेलवे स्टेशन पे भी आप रात को ठहर सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर श्री जानकी महल ट्रस्ट में आप फ्री में रह सकते हैं। उसका पता हम बता देते हैं। ये परिक्रमा मार्ग नया घाट के पास स्थित है, जहाँ इलाहाबाद बैंक है। तो आप फ्री में यहाँ रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं। और कनक भवन के पास ही कनक रसोई है, वहाँ आप 60 रुपये देकर आप शाम को खाना खा सकते हैं, क्योंकि शाम को फ्री में खाना नहीं मिलेगा आपको। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। और अब हम आपको आगे लेकर चलेंगे, अयोध्या धाम घुमाएंगे। तो अयोध्या घूमिए, देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, और सपोर्ट कीजिए। अयोध्या रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री सरयू घाट, और सरयू से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हनुमानगढ़ी टेम्पल। ये वही हनुमानगढ़ी है जहाँ पे हनुमान जी सदैव विराजमान हैं, सदियों से यहीं पे हैं। और सरयू के बाजू में ही, पास में ही स्थित है रामपेड़ी। ये वही रामपेड़ी है जहाँ पे श्री नागेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। दोस्तों, आप जब भी सरयू आए स्नान करने के लिए तो नागेश्वर नाथ मंदिर दर्शन अवश्य करें और श्री रामपेड़ी दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों, हम चल रहे श्री रामपेड़ी की ओर। ये अद्भुत नज़ारा देखिए और एंजॉय कीजिए। ये है नागेश्वर नाथ मंदिर जाने का रास्ता। भगवान कुश ने महादेव को यहाँ स्थापित की थी। इसकी एक अलग ही हिस्टोरी है। आगे से बाबा।
नागेश्वर नाथ मंदिर के पीछे ही स्थित है काले राम मंदिर। ये वही मूर्ति है जब बाबरी मस्जिद बनने से पहले श्री राम जन्मभूमि पर जो राम मंदिर, उसी मंदिर में ये मूर्ति स्थापित था और आज यहाँ पे है। अब हम श्री राम पेड़ी से निकलकर चलेंगे हनुमानगढ़ी की ओर और रास्ते में ही तुलसी उद्यान है और उसके बाद देवकाली माता मंदिर। और अब हम सामने रोड है वहाँ से निकलकर चलेंगे हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी पहुँचते ही हनुमान जी का दर्शन करेंगे। पवन सुत माता अंजनी के गोद में विराजमान है। ये अद्भुत दर्शन करने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से दशरथ महल के ओर। 500 मीटर की दूरी पर स्थित है दशरथ महल। यहाँ से नीचे उतरेंगे हम और इस रास्ते से चलेंगे दशरथ महल। ये है वो रास्ता, दूर दशरथ महल दिखाई दे रहा है। इस रास्ते से आप चलेंगे 2 मिनट की दूरी पर ही दशरथ महल स्थित है। ये सामने है चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के राजमहल और हम अंदर चलेंगे। राजा दशरथ जी यहीं पे शासन किया करते थे। ये वही स्थान है जहाँ श्री राम जी बचपन बिताए। अब हम अंदर चलेंगे। जय श्री राम। अब हम यहाँ से निकलकर चलेंगे कनक भवन की ओर। ये है कनक भवन जाने का रास्ता, जो है दशरथ महल के बाजू से ही है। हम पहुँच गए हैं कनक भवन। यहाँ पे भगवान कृष्ण द्वारा स्थापित सीताराम की मूर्ति अब भी स्थित है। तो चलिए अंदर दर्शन करते हैं। श्री राम चरण पादुका।
जनक भवन से निकलकर फिर से हम आ जाएंगे दशरथ महल के पास, और दशरथ महल के सामने से ही स्थित है श्री राम जन्मभूमि जाने का रास्ता। यहाँ से हम श्री राम जन्मभूमि जाएंगे। दोनों तरफ भगवान की मूर्तियाँ और दुकानें हैं। ये दर्शन करते हुए हम आगे चलेंगे। ये है श्री राम जन्मभूमि जाने का रास्ता, और बाजू में ही स्थित है अवामा राम मंदिर। यहाँ आप फ्री में खाना खा सकते हैं। यहाँ निःशुल्क लॉकर सेवा भी है, जहाँ आप फ्री में कुछ भी रख सकते हैं। और फ्री में खाना खाने के लिए यहाँ से निःशुल्क टोकन, फ्री टोकन आप लेंगे। उसके बाद आप यहाँ सामने ही अवामा राम मंदिर की बिल्डिंग है, वहाँ पे आप खाना खाएंगे। ये अवामा राम मंदिर की जो बिल्डिंग है, वहाँ ऐसे बाल रूप श्री राम स्थित है, और हम आए हैं वहाँ दर्शन करने। तो सबसे पहले हम राम जन्मभूमि दूर से देखने की कोशिश करेंगे। तो यह है श्री राम जन्मभूमि दूर। देखिए वो लोग जा रहे हैं, अंदर मोबाइल लेकर नहीं जा सकते। পড়া দিচ্ছি কেন এবার রাগ করলে তুই এবার তো রাগ করলে ঠিক
प्रभु थोड़ा थोड़ा है। हाय दोस्त। आया వచ్చానండి బోర్డు